हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सूरज रांची कौशिक व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी को दिवाली, गोवर्धन, भैया दूज सबकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये वाला जो व्लॉग है इसमें आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा कि हमने कैसे सेलिब्रेट करा हर एक त्यौहार। तो आज है बड़ी दिवाली एंड हमारे यहाँ पे होती है हनुमान जी की पूजा जो करते हैं जेंट्स। तो यहाँ पे नोआ के पापा और नोआ कर रहे हैं हनुमान जी की पूजा जोत, और हमारे यहाँ बनता है चूरमा। तो अधिकतर क्या होता है कि पराठे का चूरमा बना लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अब जो छोटी सी पूड़ियाँ बना के और उसी में हम बूरा और घी डाल के चूरमा बना देते हैं। एंड देन ये है शाम का टाइम जब पूजन की पूरी पूरी तैयारी हो चुकी है। चैनल सूरज, आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबको हैप्पी दिवाली, लोगों में हैप्पी दिवाली। और हमारे यहाँ हो गई है पूरी पूरी तैयारी और सबके यहाँ पे पूजा होगी। अब आएंगे हमारे इधर भी सब पूजा करने को, सब मैं आपको दिखाऊंगी। एंड में कैसी लग रही हूँ प्लीज़ बताना। तो यहाँ पे हमने दिए लगा लिए और अब इनमें तेल भर देते हैं ताकि पहले पूजा होती है मौसी जी की तरफ, तो वहाँ पे गए हुए हैं सब। एंड देन फिर आते हैं वो हमारे इधर और फिर जाएंगे बताई जी की तरफ। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे पूजन होता है। एंड ये आ रही है अब उतर के, इसने पहनी है साड़ी इस तरह से, क्योंकि मेरा मन था, क्योंकि इसका साड़ी पहनने का मन था। अच्छी बात है। ये इसका ब्लाउज है, देखो गाइस। मिल गए कड़े, लेकिन मेरा तो नहीं, मैंने पता नहीं कहाँ डाल दिया, एक मिल ही नहीं रहा। इसमें पहन रखा है, इस वाले हाथ में पहनी। वो ऑक्सीडाइज नहीं लेके आई, डाल के देख कौन से वाला लाई है। हाँ लंबे वाला, हाँ यही वाला डाल के देख। तो यहाँ पे सब कुछ रेडी तो होता था। हमने सोचा कि मंदिर के सामने एक दो फोटो क्लिक बुमर्क वगैरह बनाई जाए, जो कि हमारी स्पेशली एक कैप्चर मोमेंट होते हैं जो हम याद करते हैं हर साल कि पिछले साल हमने ऐसे डेकोरेट किया था और हमने ये पहना था, ये किया था। एंड दिन सब आ गए थे पूजा करने के लिए, क्योंकि दूसरी तरफ जो था वहाँ पे पूजा हो चुकी थी। और फिर आते हैं हमारे घर का नंबर, तो यहाँ पे सब बच्चे बड़े सब आ गए थे और फटाफट से हमने दिए में जो तेल डाला था उनको जलाया और मोमबत्ती वगैरह से पूरी तरह से जला के फिर हमने अपना सारा काम किया। बाकी यहाँ पापा जी और यहाँ ताऊ जी हैं और सब लोग आ गए थे। तो आप देखिए पापा की वो खड़ी हुई फोटो तो घर पे है, खड़ी हुई है। कोई बहुत ज्यादा आज भी ना है। तो यहाँ पे चल रही थी माता रानी की आरती, जो कि फ़ोन से कनेक्ट करके हमने उसमें चला रखी थी, तो इसीलिए मुझे ओवर वॉइस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे नंबर वाइज करके सबने माता रानी की आरती उतारी और सबने अपना अपना विश मांगी और सब कुछ ऐसे। तो सबसे पहले जैसे मम्मी पापा को आप देख रहे हो उन्होंने किया, फिर हम सब ने किया। तो इस तरह से हमारी जो दीपावली की पूजा है वो इस तरह से संपन्न हुई। आप सबके यहाँ पे कैसे होती है? देखो सबके रिचुअल्स अलग अलग होते हैं, कोई किस तरह से सजाता है, कोई किसी तरह से सजाता है। तो हमारे यहाँ पे कुछ इस तरह से होती है पूजा। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो और जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरी वीडियोस, तो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बहुत सारा प्यार दीजिए। लाइक कर देना मेरे चैनल को और बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए मेरी वीडियो की। एंड देन आप इंजॉय कीजिए ये व्लॉग। तो यहाँ पे आरती हो गई है, पूजा हो गई संपन्न। एंड अब उसके बाद बटेगा प्रसाद। तो सब प्रसाद ले लेके फिर जाएंगे दूसरी तरफ और फिर वहाँ पर पूजा होगी। तब प्रसाद लेके सब लोग चले गए हैं। एंड यहाँ पे भैया सारे जो दिए वगैरह हैं वो सब ऊपर नीचे जहाँ जहाँ हमें रखने होते हैं, जहाँ हम ऊपर अधिकतर भैया और ये ही रख के आते हैं हर दीपावली पे, तो ये सब करके आएंगे। एंड देन फिर उसके बाद पूजा हो गई है अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो माता लक्ष्मी सब अपनी कृपा बिल्कुल ऐसे ही बरसाए रखना अपने बच्चों पर और अपनी जो कृपा दृष्टि है वो बनाए रखना। और यहाँ पे अविराज को इस साल इसने
बहुत अच्छे से मतलब दिवाली सेलिब्रेट करी है बिना डर के, वरना ये माचिस से फूलझड़ी से बहुत ज़्यादा डरता है। और जब पूजा संपन्न हो जाती है तो हम सब जाते हैं एक दूसरे के घर। तो हाँ, जैसे हम गए सबके घर मिलने, तो वो लोग भी सब आते हैं हमारे यहाँ मिलने। लेकिन क्या होता है जब सब लोग आते हैं तो खाने पीने नाश्ते के चक्कर में हम कुछ चीज़ कैप्चर ही नहीं कर पाते। तो ये छोटी सी क्लिप है तो जब हम गए थे सबसे मिलने के लिए, तो आप इंजॉय कीजिए। ये एसी भी चल रहा है, एसी हैप्पी दिवाली नीनो, हैप्पी दिवाली। लग गया, बहुत बढ़िया। दोस्ती की भी ना बहुत बोल रहे थे ना, लग गया अंगारा, लग गया क्या? चप्पल इसे थोड़ा ना समझ में आएगी, चप्पल पहन। दोस्ती के बिना रेलिंग रेलिंग। निवा निवा से हैप्पी दिवाली, निवा से हैप्पी दिवाली, निवा से हैप्पी दिवाली, निवा बोलियो हैप्पी दिवाली। दिवाली बंद, निवा प्लीज बोल दो हैप्पी दिवाली, पहले बोलो हैप्पी दिवाली। गाइस इससे मैं बात नहीं कर रही तो आप ही कर लो। भाई देखिए हमारे यहाँ फुलझड़ी आ गई है, और ये देखो कूदो कूदो। तो गाइस आपको हम जैसी जैसी कोई बम फूटता था हम ऐसे करते थे, तुम वो भी दो फुलझड़ी रखे जो हो जाए ओ इसमें से हुआ क्या? नहीं यार, सारा रात यहाँ बम रखा था उसमें फटा है शायद। चलो दूसरी चक्री घुमाओ, क्योंकि एक चक्री का तो सिर्फ धुआं ही कैच हुआ है। और इसने देख मेरा सारा देख। तो गाइस वॉशिंग मशीन नहीं तो आने रही, पुरानी छोड़ नहीं रही। ओह नहीं नहीं प्लीज, ये एकमात्र सहारा है आपकी मम्मा का। नो बेबी, मम्मी नीवा ओ ये बहुत अच्छा बना था। हाँ हाँ, अरे तो बुला था, चोर मोबाइल में तो बुला। ओ ये तो ये दिवाली की रात को हमने खूब सारे इन्होंने पटाखे छोड़े। मुझे तो खैर ज़्यादा इतना है नहीं है शौक बिल्कुल भी। और यहाँ पे एक देवर के साथ रील थी तो मैं तो उसे शूट कराने के लिए आई थी, लेकिन ये इतनी जल्दी अनार बम फटा कि मैं वहाँ से भी गायब हो गई। सो गाइस अभी यहाँ पे बहुत सारे मैंने पटाखे छोड़े हैं और अब चल रही है हमारे घर पे सफाई, क्योंकि जो फुलझड़ी और ये चक्री वकरी घूमती है तो बहुत ज़्यादा काला हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों गाइस यहाँ पे बन रहे हैं हमारे गोवर्धन महाराज इस तरह से। अभी तो इनके वो भी तो रखे जाएंगे क्या? गाइस अभी गंदी स्मेल आ रही है, ऐसे नहीं बोलते बेटा। गाइस लोग बोलते जाते नहीं, वो दिवाली वाला इसलिए नहीं करा ना, वो बहुत छोटा था तो गोवर्धन मिक्स करके पूरा बना दूंगी। तो गाइस इंतजार रहता होगा ना कि कभी टाटा बाय बाय हो ही नहीं पाते गाइस, में क्या करूं, बिजी हैं हम बहुत ज्यादा। क्या बन रहा है? पूड़े तो बना दिए। किसने बनाए, तूने? तो गाइस पारुल ने बनाए हैं पूड़े, और यार ज्यादा से बना लेते, नोआ को पसंद है। इतना ही गोल रखा था यार, ज्यादा कर लिया करो इसका। तो मम्मी तो यहाँ पे सिंपल से ही बना रही थी और मैं यहाँ पास में बैठ के मम्मी से सोच रही थी कि मैं हाथ ना लगाऊं गोबर में और मम्मी से बस बता के करा दूँ कि मम्मी गोवर्धन का ऐसे बनना दो ऐसे बना दो। मम्मी कह रही जब इतना सब कुछ बता रहे तो अपने आप ही बना लो। फिर हम दोनों बहन लगे और उसके बाद हमने बनाए गोवर्धन महाराज, और इतने सुंदर बने बहुत सुंदर। क्योंकि हमारे यहाँ ना थोड़ी सी जगह का थोड़ा सा इशू है, क्योंकि इनकी परिक्रमा होती है तो फिर घूम नहीं पाते। तो हम इसलिए जैसे कि दशहरे पे दशहरा रखते हैं या फिर गोवर्धन रखते हैं तो हम छोटे साइज़ में रखते हैं।
हैं। तो इसलिए हमने जो मम्मी ने बनाए थे ना उसको थोड़ा सा ही बड़ा किया एंड वहीं पे हमने इनको गोवर्धन महाराज को बनाया। आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत सुंदर लगे हमारे गोवर्धन महाराज। और फिर हमने गोवर्धन बना के और सब आ गए थे पूजा करने के लिए। तो फटाफट थोड़ा हम लेट भी हो गए थे क्योंकि पहले मम्मी बना रही थी और मम्मी टाइम से ही बैठ गई थी बनाने के लिए। लेकिन फिर उसके बाद हमने सोचा कि कुछ और क्रिएटिविटी करी जाए, तो इसलिए हम दोनों को लग गया टाइम, थोड़ा डेकोरेट वगैरह करा और सब आ गए थे पूजा करने के लिए। तो फटाफट से कंप्लीट करके तो ये फिर हमने सोचा, क्योंकि हर बार मम्मी सिंपल से छोटे से रख देती हैं और जब हम फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं ना तो सभी तो बड़ा अच्छे से लगते हैं। तो मैंने कहा चलो मम्मी इस बार हम ट्राई करते हैं। तो इसलिए हमने पूरा खील से डेकोरेट किया। जो गुलाल है और जो हल्दी होती है उनको यूज़ करके हमने बहुत सुंदर से अपने गोवर्धन महाराज बनाए। तो इस वाली पिक में थोड़ी मतलब वैसे ली थी मैंने, लंबे कैमरे से ली थी। तो इस तरह से हमारे गोवर्धन महाराज थे पर्वत उठाते हुए, सब पूजा करके चले गए। गोवर्धन की पूजा हो गई है एंड देन हम उसके बाद आए हैं मार्केट और कुछ ज़रूरी सामान लेना था इसलिए हम आए हैं। और मार्केट मतलब ऑलमोस्ट बंद ही है, इसका दुक्का ही खुल रहा है इस तरह से। तो हम आए बाइक से। ओ इसको क्या हुआ? तो चलो गाइस दिखाते हैं बैक करके। गाइस ऑलमोस्ट ना दुकान बंद ही हो चुकी है, मॉल बंद हो गया। और तो सारे बंद हो गए। इधर का थोड़ा सा उधर भी खुल रहा है सामने का। सुनो वो वाली मार्केट आगे है, आगे जिसमें हम यहाँ पे थोड़ा हो रहा है, थोड़ी रौनक सी ना, ये भी बंद है। तो यहाँ पे सब हम गोवर्धन पूजा करने के बाद निकल गए थे मार्केट के लिए, कुछ सामान लेना था लेकिन वो भी नहीं मिल पाया। तो बस ऐसे ही आ गए घूम घाम के। तो बच्चे भी गए थे साथ में, ये दोनों जने को घर पे नहीं छोड़ा, इनको भी फिर साथ लेके गए थे। और नीवा की मस्ती देखो, मतलब ये कह रही है मेरा हाथ मत पकड़ो बिल्कुल भी, मुझे खुद चलना है। और ये है नेक्स्ट डे का डे, जिस दिन थी भाई दूज। तो मैंने जो दिवाली वाला सूट था मैंने वही कैरी किया था। और मम्मी यहाँ पे नहा धो के सरवर धो के बैठी हैं। तो अभी जाना है हमें कहानी सुनने के लिए भाई दूज की। तो भाई दूज पे इस बार हम अपने मायके नहीं जा रहे हैं, हमने अपना भाई अपने यहाँ पे बुलाया। और जो कि ज़्यादा शुभ भी होता है अपने भाई को अपने घर, बहन अपने मायके सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, बहन अपने भाई को अपने ससुराल में बुलाती है और वो खाना खिलाती है, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो इस वजह से कुछ चीज़ें थी जिस वजह से हम नहीं जा पाए, क्योंकि एक तो ऑफिस डेज थे चल रहे थे तो नहीं हो पाता। तो इसलिए हमने अपने भाई को बुला लिया और यहाँ पे हम जो भाई दूज का त्यौहार है वो इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वो आप सब देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हर टाइम पे हर चीज़ याद आती है, हर चीज़ें होती हैं। तो वही सब तो मेरा तो भाई आ गया था। उसके बाद हम सब ने अपना त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट करा। और उसके बाद दीदी आई थी, तो दीदी ने भी अपनी तरह से अपने भाई भाभी को करके हम मतलब हमारा टीका करके अपनी भाई दूज मनाई। तो छोटे वाली जो दीदी है उनको हमने बहुत मिस किया, क्योंकि वो भाई दूज पे अधिकतर आती नहीं है। क्योंकि दीदी के यहाँ पे जो उनकी नंदे आती हैं, तो फैमिली जब बड़ी हो जाती है ना तो ऐसे ही होता है। देखो इस बार तो हमारे देखो बच्चे भी छोटे थे, हम भी नहीं जा पाए, तो सबके साथ होता है। तो दीदी अपनी दोज लेके आती हैं बाद में, तो जल्दी आपको दीदी भी व्लॉग में दिखाई देंगी, क्योंकि वो आएंगी। अभी हमारे यहाँ पे शादी वादी का चलेगा सब कुछ, तो आपको सब देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे बड़ी दीदी ने किया है सबका टीका गोले वगैरह से अच्छे से। और यहाँ पे अविराज बड़ी मुश्किल से बैठाया है, इसका दिमाग तो सिर्फ काले रसगुल्लों को देखने के बाद फिर इसका दिमाग नहीं चलता, बस इसके काले रसगुल्ले पे ही चीज़ें रुक जाती हैं। और इसकी बड़ी बहुत स्पेशल इसके लिए काले रसगुल्ले लाती हैं, मतलब उसको काले रसगुल्ले बहुत 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 ज़्यादा। तो यहाँ पे इस तरह से हमने मनाया अपना भाई दूज का त्यौहार और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। हमें जाने का तो था ही नहीं कि हम आराम से अपने घर पे ही रहेंगे। तो दीदी भी अपने टाइम से टीका वगैरह करके नाश्ता वगैरह करके निकल गई थी। हैं तो दीदी पास के, लेकिन दीदी के यहाँ पे भी जो बुआ सास वगैरह हैं वो सब आती हैं, उनकी नंदे आती हैं। तो इस तरह से उनको भी देखो अपने अपने घर में बहुत काम होते हैं, ना
तो यहाँ पे नीवा कर रही है अपने भाई के टीका, क्योंकि नीवा सुबह नहीं नहाई थी, वो लेट सोई थी तो लेट उठी है, इसलिए हमने बोला कि आराम से नहा धो के तब टीका कर लेगी। कोई कहीं नहीं जा रहा, सब घर पे ही हैं। तो इस तरह से नीवा ने कर दिया भाई के टीका, और इनकी भी भैया दूज अच्छे से सेलिब्रेट हो गई। और यहाँ पे एक दूसरे से बोल रहे हैं कि फ़ोटो खिंचा लो, तो दोनों ही अपने आप में बहुत बड़े शहंशाह हैं ये तो बच्चे बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से हमने दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज का त्यौहार सेलिब्रेट करा। आपको कैसा लगा व्लॉग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और हैप्पी दिवाली सभी को। और दिवाली के बाद ही ये व्लॉग जाएगा, तो टाटा बाय बाय।